अभी इन दोनों की कंडीशन कैसी है? इनकी कंडीशन 7 से 8% है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इंतहाई तशवीशनाक हालत में आईसीयू में है। आईसीयू में है। कजन खालिद है। चिट्टे का बेटा भतीजा कौन है? ये उस्मान बेटा है और खालिद चिट्टे का बेटा हाँ उस्मान? जी, हाँ जी। अच्छा। और भतीजा मूसा है। 12-13 मिनट की वीडियो है। 12-13 मिनट ही तशद्दुद वीडियो हो ये 12-13 मिनट वाली बात सच है? हाँ जी सच है। वीडियो है। वीडियो जितनी देर की उतनी देर कितने लोग फायरिंग करते रहे? 2 जितने। ये बाप बेटा दोनों थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लाहौर के इलाके शफीकाबाद में 12 मिनट तक फायरिंग होती रही। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें यही लग रहा है कि पूरा इलाका जो था वो मैदान जंग बन गया। इस 12 मिनट की फायरिंग के दौरान बच जाने वाला नौजवान समर मेरे साथ है, जो इस फायरिंग की वजह बना, जिसको कत्ल करने के लिए आए, मगर दो और नौजवान इस फायरिंग की जद में आकर अब मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। ये नौजवान की हालत आप देख लें। पहले इस पे तशद्दुद भी किया गया, इसको भी मारने की कोशिश की गई है। दिखाएं जी कहाँ कहाँ जख्म है। यहाँ ये पीछे इसकी गर्दन देखें जी। गर्दन को काटने की कोशिश की गई है किसी तेज धार तार से या कोई और चीज। क्या चीज थी? गर्दन दिखाएं जरा ऊपर। ये देखें जी, इसकी गर्दन काटने की कोशिश की गई। और कहाँ कहाँ जख्म है? ये सारे जख्म है। ये पीछे। अच्छा, ये टांगों पे जख्म है। हाँ जी। पीछे भी दिखाएं। ये पीछे कमर पे है। नाज़रीन पीछे भी देखें। कितने मिनट तक आपको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? जब तक पुलिस नहीं आई, मोहल्लेदार नहीं आए। और कितनी देर तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? जब तक मोहल्लेदार चुराने नहीं आए, जब तक 15 पे कॉल नहीं की गई, तब तक तशद्दुद करते रहे हैं। हाथ उनका नहीं रुका। किस चीज से मारते रहे? डंडे, सोटी, गिलास, शीशे के जो दिल किया, जो हाथ में है वो ही चलाया उन्होंने। असल लड़ाई जो थी वो आपकी वजह से। हाँ जी। ये जो 12 मिनट की फायरिंग की वीडियो है, हाँ जी, ये आपको कत्ल करने आए थे? जी बिल्कुल। वाकया असल क्या जो है वो आपने ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। असल वाकया क्या है, ये कौन लोग हैं, और खालिद चिट्टे का बेटा और भतीजा जो बताया जा रहा है उस पर भी फायरिंग हुई, ये असल मामला है क्या? जो मैं आपको बताऊंगा वो हकीकत पे मुबनी नहीं होगा, वो हकीकत ही होगी। चाहे जिस तरह मर्जी पता किया जाए, जिस मर्जी से पूछा जाए, इलाके में जाके आप चाहे अपना मीडिया लेके जाएं, उधर पता करें, आपको इर्द गिर्द वाले मोहल्लेदार, घरों वाले सब बताएंगे कि ये मसला क्या था। ये मसला था असल में जुए का। ये जुआ कराते हैं, बड़ी देर का कराते हैं। कौन जुआ कराते हैं? ये मुलजम, ये वकास और वकार, ठीक है, जिन्होंने फायरिंग की है। और वो कहने का लोगों को यही शो है कि वो ऊबर चलाता है। इसको नहीं पता कि जुआ था? पुलिस को पता है, सब कुछ पता होगा, जारी बात है, इतनी देर का हो रहा है, लेकिन उन्होंने ठिकाने हैं, कभी उधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए। असल मसला मेरे साथ ये था कि वो छत पे चढ़ते हैं। छत पे चढ़ के आपको पता है जुआरी लोगों की गुफ्तगू क्या होती है। कोई ये गाली निकाला तो उनके महल्लेदार हैं? हाँ जी, मेरी बैक साइड उनकी बैक साइड के साथ लगती है। अच्छा, आपसे रंजिश है? मेरी रंजिश सिर्फ उसनों को ये थी कि ये हमारे घर क्यों आए हैं, इसमें इतनी जुर्रत क्यों हो गई। मैं ये कहने गया था कि छतों पे ना चढ़ो, माए बहने लोगों की सोई ही हैं, तुम्हारी मेहरबानी, अंदरों में बढ़ के जो मर्जी करो, मुझे तुम्हारे को चढ़े थे? हाँ जी, अंदर में रह के जो मर्जी करो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। छतों पे ना हो, लोगों की माए बहने सोई ही हैं, गर्मी है, हर बंदा ऐसी नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। यही कहने में उनके घर गया हूँ कि यार छतों पर जो बंदे हैं उनको नीचे बुला लो, नीचे बैठ के करो जो करना है। वो कहता जी तू, तेरी जरूरत किमें हुई है, तू मेरे घर दे पा रहे हैं। अच्छा, ये बाप बेटे ने आपको कहा? हाँ जी, ये बेटे ने कहा। अच्छा। उन्होंने कहा तू की लेना है, तेरी जरूरत किमें हुई है, निकल जा चुप करके। जब मैं देखा वो गर्मा गर्मी हो रही है, मैं चुप करके चला गया। मैं कहा यार इन्होंने कहा मैं मत्था नहीं लगा सकता, मैं लगाऊंगा बाद में, मैं आवाज़दार होऊंगा, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं चुप करके चला गया। मेरे दिल में कोई बात नहीं थी। मैं वापस तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट बाद मैं वापस वहाँ से गुजरा। अच्छा, आपको जो मारने का जो आप शिकायत करने गए थे या उनको समझाने गए थे, वो 12 दिन पहले का? वो 12 दिन, ये सारी चीज़ें भी ये 12 दिन पहले के निशान है जो अभी भी थोड़े थोड़े नजर। आप पे कौन कौन करता है? तशद्दुद माँ, बेटा और बाप तीनों करते हैं। उनके हाथ में जो चीज़ आई है उन्होंने वो उस चीज से किया तशद्दुद। अच्छा, फिर आपने उनको कहा कि जुआ ना कराएं। मैंने उसके बाद उन्होंने कहा जी आपकी जुर्रत कैसे हुई? फिर क्या हुआ? मैं चला गया वापस।
मैं कहा मैं आपके साथ नहीं, इनके साथ मत्था लगा ही नहीं सकता। मुझे पता कि ये ऐसे हैं, क्रिमिनल हैं, ये नहीं मुझे छोड़ेंगे या मेरा इनका मामला बढ़ जाएगा, महल्लेदार ये नहीं बढ़ना चाहिए। और ऊपर से वो जो मुलजिम है वकार, वो हमारे साथ ही क्रिकेट खेलता रहता है, दोस्त यार है। लेकिन उस टाइम उसने गुफ्तगू ऐसी की, मैं चला गया। मैं हालांकि मेरे दिल में कोई बात नहीं थी, मैं वापस आया, ये माँ बाप और बेटा खड़े थे, इन्होंने मुझे रोका है, मैं रुक गया। इसकी माँ ने पहले आदमी थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद फिर एक थप्पड़ मारा जब मैं बाइक से गिर गया हूँ। बाइक से गिरा, मुझे ये लगा कि ये बाप बेटा मुझे उठाने लगे हैं बाइक से। ये उठाने नहीं, ये बल्कि मुझे घसीटने लग गए। ये कहते हैं इसको घर के अंदर बाड़ो। इन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बिठा लिया, उधर मुझे मारा है, नीचे बिठाया, तशद्दुद किया, हर चीज़ से की है। उसके बाद चीहो पुकार हुई है, तो पूरे मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं। मोहल्लेदारों ने आके दरवाज़ा खोला है बड़ी मुश्किल से, अंदर आके मुझे छुड़वाया है। छुड़वाने के बाद इसकी वालदा ने 15 पे कॉल कर दी जी इसने हमारे घर फायरिंग की है। ठीक है, उसी टाइम शफीकाबाद का ASI अरशद साहब आए हैं मौके पे। उन्होंने सारी तफ्तीश की है। उन्होंने कहा अगर बीबी इसने फायरिंग की है तो इसका वेपन आपके पास है, वो भी दें, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर पर्चा भी देंगे, जिस तरह होगा वो करेंगे। उन्होंने ऊपर से लेके नीचे इधर उधर हर चीज़, हर गली मोहल्ले में से लोगों के घर खटका के, रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, पूछा। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फायरिंग इधर कोई नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने इन पार्टी को भी पकड़ा है, मुझे भी पकड़ा है, थाने ले गए हैं। थाने जाके टेबल पे बैठे हैं, ASI साहब भी बैठे थे, सारी तफ्तीश हुई है, सारी बात हुई है, एंड बात जा रही थी सुलह की तरफ। ठीक है, हालांकि मैं अपना मेडिकल नहीं करा सका। मैं कहा यार ये आपस में हमारी रंजिश बन ही नहीं सकती, और मैं ये कभी सोच नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा कदम इसने मेरे लिए सोचा होगा। अच्छा, सुलह होने के बाद हाँ जी, वहाँ पे आपने कोई कार्रवाई नहीं कराई, सुलह हो गई। सुलह होने के बाद फिर क्या हुआ? सुलह हो गई, सुलह हो गई। जो मोहल्लेदार साथ के जिन्होंने मुझे छुड़वाया उन्होंने उधर बयान दिए, साइनिंग उठे हुए कि ये सुलह हो गई, ये सुलह हो गई। उसके बाद ये बाप बेटे के साथ मेरी जफ्फी भी डली है, ASI साहब ने खुद डलवाई है कि उठ के जफ्फी डालो। अब इस वाकया पे आ जाए जो संडे को फायरिंग हुई है और ये जो वीडियो वायरल है। सैटरडे और संडे नाइट हमारा क्रिकेट मैच होता है। वो जो उस्मान है ना, वो मेरा दोस्त है, ठीक है, और वो जो उसका भतीजा है ये उस्मान कौन है? ये उस्मान उधर ही मेरा दोस्त है। और वो जो मूसा जिसको फाइल लगे हैं वो इसका कजन खालिद है। चिट्टे का बेटा भतीजा कौन है? ये उस्मान बेटा है और खालिद चिट्टे का बेटा हाँ उस्मान? जी, हाँ जी, अच्छा। और भतीजा मूसा है। अच्छा, पहले खालिद चिट्टे के बेटे पे फायरिंग की है? वो आए मुझे ढूंढने हैं या इलाके में खौफ और राज फैलाने हैं, जो भी करना आप है। उस टाइम वहां मौजूद थे? मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था। उस्मान बॉलिंग कर रहा था, मूसा उधर फील्डिंग कर रहा था और मैं पीछे से फील्डिंग कर रहा था। इस उस्मान ने बॉल की है, हिट हुई है, मैं बॉल पकड़ने पीछे गया हूँ, इतनी देर में ये उधर से आ गए। अच्छा, हफ्ते को भी आपने क्रिकेट खेली है? हफ्ते को खेली, हफ्ते को हाँ देखते जी। रहे हैं या यहाँ का मतलब सारा माहौल ठीक था? सब नॉर्मल था, कोई ना उनकी तरफ से कोई बात हुई ना हमारी तरफ से कोई बात हुई, सब नॉर्मल था। हफ्ते को सारी रात क्रिकेट खेलते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे चोटें लगी थी, मैं खड़ा होकर देखता रहा। संडे वाले दिन मैं भी खेलना शुरू हो गया, पीछे बस फील्डिंग कैच। कितने बजे का वाकया? ये 12:05 से 10 मिनट के दरमियान का वाकया है। अच्छा, ठीक है, फील्डिंग में मैं कर रहा हूँ, पीछे फील्डिंग कर रहा हूँ, बॉल आया, वो मेरी किस्मत थी, मैं बॉल पकड़ने गया, इनको मैं नजर नहीं आया, इनको जो नजर आया। ये CCTV कहाँ की? वहाँ कैमरे शैमरे लगे? हाँ जी, सारी वीडियो ऑनलाइन हर जगह पे इस टाइम चल गई है। 12-13 मिनट की वीडियो है, 12-13 मिनट ही तशद्दुद वीडियो हो ये हो रहा है। 12-13 मिनट वाली बात सच है? हाँ जी, फायरिंग सच है, वीडियो है, वीडियो जितनी देर की है उतनी देर कितने फायरिंग लोग होती है। फायरिंग करते रहे? 2 जितने। ये बाप बेटा दोनों ही थे और कोई बंदा नहीं? अच्छा, आप फिर ये आए हैं, इन्होंने आते ही किस पे फायरिंग शुरू की? इन्होंने आते ही इन्होंने नजर आया उस्मान, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इन्होंने उस पर फायरिंग की आपकी वजह से मारने आपको हाँ, आए थे? मुझे मारने आए थे और इलाके में खौफ फैलाने आए थे। खौफ जो उनका असल मकसद था, खौफ फैलाना। इन्होंने खौफ अपना फैलाया है, इन्होंने अन्य जिस पे दिल किया फायरिंग किया। इन्होंने क्यों फैलाना चाहते थे? कि हमारा जुआ ना बंद करा सके कोई मसला, इलाके में दहशत हो जाए। इलाके में दहशत हो जाए, ये आज आ गया। असल मसला मुझे ये है कि जब मैं इनके घर के नीचे गया ना, ऊपर जो जुआड़िए बैठे थे, इन्हों की मेरी कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती थी। वो जुआड़ियों ने इनको पंप की है कि यार वो छिलतर जी तेरे घर के बाहर आके तेनों गल कर गई। ये चीज़ इन्हों की ना को हिट कर गई, इन्हों की ना हिट की है। जब मैं वापस आया तब इन्होंने मुझे अपने घर बाहर के तशद्दुद किया। पहले आप पे इतना तशद्दुद किया, हाँ जी। आप ना सामने आए ना हाँ जी। कार्रवाई कराई। हाँ जी। अब आप सामने आ गए हाँ हैं, जी। अब क्यों सामने आए हैं? अब मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है। मेरे दोस्त जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो सब मेरे से नाराज हो गए हैं। उनको यही है कि तेरी वजह से होगा जो होगा। वो हॉस्पिटल में जो पड़े हैं वो कह रहे हैं तेरी वजह से होगा जो होगा। अब उनको इंसाफ दिलाने आए अब हो? उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैं निकला। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं निकला हूँ, मुझे लगे अपनी जान का इतना खतरा है, लेकिन मैं निकल रहा हूँ, आपके पास भी आया हूँ, जहाँ जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। अच्छा, फिर फायरिंग उन्होंने स्टार्ट की। हाँ जी। सबसे पहले फायरिंग किस पे की? उस्मान पे। उस्मान पे। उस्मान जो खालिद चिट्टा का बेटा। हाँ जी। फिर वो कैसे बचा? वो ऐसे बचा कि गोली मिस हो गई। कितने वो फायर मारे उसको? उसकी उसने पहला फाइट किया, उसकी गोली मिस हुई है, उसने उसका हाथ ऊपर किया और वो फैक्ट्री थी सामने, वो फैक्ट्री में भाग गया। नाज़रीन, उसने अपनी जान हैरानकुन जो बात है वो ये है कि एक बंदे को, जो नौजवान लड़का है, उसको फायरिंग करके नीचे गिरा दिया गया। 4 से 5 फायर मारे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो जान बाक हो गया। उसके बाद जब ये अंदाजा हुआ कि अब ये खत्म हो चुका है, उसके बाद भी उस पर गोलियां बरसाते रहे। ये सारा कुछ आपको इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। ये ऐसे ही हुआ है। उस्मान अंदर गया, ये उसका कजन था, ये चाचू का बेटा, इसने आगे जाकर उनको पकड़ने की कोशिश की। पहले उस्मान पे फायरिंग की है। हाँ जी। उस्मान ने ऐसे ऊपर उस्मान ने हाथ ऊपर किया, वो अपनी जान फायर मारे। उसके उस पे एक इसने किया है, इसका हाथ ऊपर किया, उसके पीछे से इसके बाप ने 3 फायर उस पे किए हैं, जो कि वो उसको नहीं लगे, वो अपनी जान बचा के। इस दौरान आप कहाँ थे? मैं उधर पीछे आपको बता रहा था, फील्डिंग कर रहा था। ये बॉल है, वो मेरी किस्मत, मैं बॉल पकड़ने पीछे गया हूँ, पीछे से फायरिंग शुरू हो गई है। ये सारा कुछ आप देख रहे थे? ये सारा कुछ मैं पीछे चला गया, उधर फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के ऊपर जाके मैं बैठ गया। वहां से नजर आ रहा था? वहां से मुझे नजर आ रहा था ये सारा सीन, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो आप छुप के देखते रहे? हाँ जी। वो मूसा उसको पकड़ने के गया है, उसने मूसा पे 5 फायरिंग की है। 5 फायर। मूसा कौन है? मूसा वो उसका भतीजा, खालिद चिट्टे का हाँ जी, भतीजा है? खालिद चिट्टे का अच्छा। भतीजा। वो उस पे 5 फायर की हैं उन्होंने। 5 फायर करने के बाद इर्द गिर्द लोगों पे फायरिंग करके जब वापस आया, पहले 5 फायर मारे, पहले 5, उसके बाद वो नीचे गिर गया और ऐसे लग रहा कि जैसे वो खत्म हो गया। इर्द गिर्द लोग जो खड़े थे उन पे फायरिंग शुरू कर दी, वहां से वापस फिर आया, उसके बाद फिर उसको खड़े होकर फायर मारे ऊपर से। ये सीसीटीवी में नजर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है कि 5 फायर मारने के बाद दोबारा फिर आया, फिर फायर मारा। फिर क्यों मारा है? बस दरिंदा सिरता आया था, पता नहीं क्या सोच के आए थे वो, कितना खौफो हरास उन्होंने फैलाना था जो वो फैला के गए हैं। असल लड़ाई की वजह असल लड़ाई जुआ, कि आपने मना किया, जुए से मना किया। और इसमें कौन जख्मी हुआ है? और इसमें एक राहगीर था, वो जिस राहगीर कौन था? राहगीर ऐसे था जो जिस जगह पे ये वो कुआ हुआ है ना, उसी जगह पे बदामी बाग का रिहायशी था, वो इस मोहल्ले का जवाई था, ठीक है। वो दामाद था, वो आया है, वो भी फायरिंग की आवाज़ सुन के, उसका छोटा सा बच्चा बाहर था, वो अपना बच्चा बचाने आया है। जब वो बड़ी गली में फायरिंग हुई है, वो बच्चा बचाने अपने आप को उसको लग गया। अभी इन दोनों की कंडीशन कैसी है? इनकी कंडीशन 7 से 8% है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इंतहाई तशवीशनाक हालत में आईसीयू में है। आईसीयू में है, वेंटिलेटर। अल्लाह ताला जी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अभी जो मुल्ज़मान हैं वो कहाँ हैं? उनका बाप पकड़ा गया है, बेटा आज़ाद है, बेटे का कोई पता नहीं है। उसकी वजह से हमें भी अपनी जान का खतरा है। मेरी यही अपील है सबसे कि उसको पकड़ा जाए। जिन दोनों को मारा है, जो तशवीशनाक हालत में है, उनका कोई कसूर? कोई कसूर नहीं, कोई कसूर ही नहीं उनका। एक आपका दोस्त था, और वो बच्चे की उम्र 15 साल है, उसका क्या कसूर हो सकता मूसा की? है? हाँ जी, 15 साल उम्र बच्चे की, क्या आप खुद बताएं क्या कसूर हो सकता है उसका। और एक जो राहगीर दमाद है उस इलाके का, वो आया है, अब उसको भी फायर मार दिया, उसका क्या कसूर हो सकता है? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने सिर्फ यही किया कि उसके बाप को पकड़ा। और एफआईआर में क्या दफात लगाई है? खुलेआम फायरिंग हो रही है, सीसीटीवी आ रही है, और मतलब सरेआम वो फायरिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों पे कर रहे हैं। क्या दफात लगी? सिर्फ 324। सिर्फ 324 लगी है? 780 नहीं लगी? 780 लगनी चाहिए, 780 लेकिन नहीं लगी। 780 बनती है क्योंकि जब एक मैदान जंग बना दिया गया है, वो दहशत गर्दी नहीं है तो वो और क्या है? उनकी दहशत से लोग बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। पुलिस के पास ये सीसीटीवी ना पहुंची हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हर दुनिया के एक एक बच्चे के पास एक ये मैं आपको कह रहा हूँ, जो बंदा फ्रूट बेचता है उसको भी पता है कि यार ये वो कुआ हुआ है, इतनी फायरिंग हुई है। ये सीसीटीवी के बाद हो सकता है कि पुलिस इस पे जो दफात बनती हैं वो लगाए, यही तो अपील है। अभी आप क्या कहते हैं? मरियम नवाज साहब हैं, आईजी पंजाब साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, अभी आप क्या कहते हैं कि लाहौर में ये वाकया हुआ है और इतनी देर तक पुलिस नहीं आई, इसकी क्या वजह हुई? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया? 15 पे कॉल होती रही है,
जो औरतें थी वो चीखो पुकार करती रही हैं। ये अगर आप सीसीटीवी वीडियो लगाएं ना तो इसमें आपको क्लियर आवाज़ें आएंगी कि पीछे कितनी अवाम रो रही है, कितने बच्चे रो रहे हैं, कितनी माएँ रो रही हैं कि छोड़ दो। 15 कॉल नहीं मिली या पुलिस नहीं आ सकी? पुलिस नहीं आई। वो तसल्ली बख्श वो काम ऐसे करके गए हैं जैसे कि उन्होंने को इजाज़त मिली थी खुल के करो। लेकिन आजकल की पुलिस तो बहुत यार आप यकीन मिनटों में करें पहुंचती वो अपने मुंह से गोलियां निकाल निकाल के भर के वहां चला के गया। सीसीटीवी फुटेज में ये भी आया अब। वजीर आजम, वजीर आला साहबा, आईजी पंजाब साहब, डीआईजी पंजाब साहब क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा ये दोनों मुलजम को पकड़ के कैफले किरदार तिकर पहुँचाया जाए और अमन अमान ये जो ख़राब हुआ है इसको वापस अमन अमान में लाया जाए। इन पे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई और इंसान ये इतनी जुर्रत ना करे, इतना जंगे मैदान जंग ना लगाए। इस पे फुल एक्शन लिया जाए और इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये वो लड़का है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई और जिसको मारने के लिए आए थे और मौजूदा तौर पे ये बच गया और फायरिंग की जद में 2 नौजवान आ गए जिनका कसूर कोई नहीं था। अब इस नौजवान का कहना है कि मैंने जो कुछ कहा ईमानदारी से कहा है। अब देखते हैं कि आला हुकाम इस पे क्या नोटिस लेते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।